Hello friends, I am Safira Gamit. Welcome to my online class. Subject हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 देखने से पहले मैं आपको स्माइल पिंकी यानी पिंकी नाम की एक जो लड़की है उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने जो चित्र देखा वो ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र स्माइल पिंकी की बाल अभिनेत्री की अपनी कहानी है। पिंकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में दिहाड़ी पर काम करने वाले एक मजदूर के घर में हुआ था। जन्म के समय उसका ऊपर का ओठ विकृत रूप से कटा हुआ था। स्माइल पिंकी वृत्तचित्र पिंकी और उसके परिवार की उन कठिनाइयों की कहानी है जो पिंकी की इस विकृति के कारण उन सबको झेलनी पड़ी। और फिर क्या हुआ? पिंकी का वाराणसी में एक ऑपरेशन हुआ, उसे मिला नया जीवन और वो फिर से मुस्कुराने लगी, जो वास्तव में उसका अधिकार है। पिंकी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। वह अपने जैसे कटे होठ वाले बच्चों की सहायता करना चाहती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह उन बच्चों को भी अपने जैसे सुंदर मुस्कान से विभूषित कर सके। उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने पिंकी की शिक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। इंदौर के भंडारी आयुर्वेद संस्थान ने पिंकी के लिए अभी से डॉक्टर बनने के लिए एक सीट सुनिश्चित कर दी है। पूरे विश्व में फिल्म क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो है ऑस्कर अवार्ड। और ये जो पिंकी की बात है वो रियल स्टोरी है कि वो उसके होठ कटे होने से उसको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी वो उस प्रॉब्लम से लड़ती है और उसका ऑपरेशन होता है और बाद में वो फिर से मुस्कुराने लगती है। इस बच्ची की वो रियल स्टोरी है और उसमें उसके आत्मविश्वास की बात की गई है और वो जिस कठिनाइयों से गुजरी है उस कठिनाइयों की बात की गई है। इसीलिए उस वृत्तचित्र को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। चैप्टर 4 कोवलन और कनकी। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में मदुरई के पास एक छोटा सा नगर था। वहाँ एक धनी व्यापारी कोवलन अपनी पत्नी कनकी के साथ रहता था। कोवलन इधर उधर माल खरीदने और बेचने जाता रहता। इस तरह उसने व्यापार से काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। अपने नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी। उसका परिवार सुखी था। एक बार माल बेचने जाने पर कोवलन बुरी संगति में पड़ गया। स्वार्थी लोगों की संगति में रहने से उसे व्यापार में हानि होने लगी। वह अपना सारा धन गंवा बैठा। कोवलन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, परंतु अब क्या हो सकता था? ठीक ही कहा है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब घर में खाने के लिए लाले पड़ने लगे तो उसने मदुरई जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की सोची। बहुत मना करने पर भी कनकी न मानी और थोड़े बहुत कपड़े और खाने का सामान लेकर दोनों ने पैदल मदुरई की यात्रा शुरू कर दी। तो बच्चों, इस पाठ में दक्षिण भारत के मदुरई की बात की गई है कि वहाँ एक छोटा सा नगर था। वहाँ एक धनी व्यापारी कोवलन और उनकी पत्नी कनकी रहते थे। वो इधर उधर माल खरीदने के बाद बेचता था और वो बहुत सारा अच्छा व्यापार करता था और धन इकट्ठा करता था। उनके नगर में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। मगर क्या हुआ, एक बार कोवलन बुरी संगत में पड़ गए। जिस तरह से हम भी बुरी संगत में पड़ जाते हैं ना, उसी तरह से। तो स्वार्थी लोगों की संगति में रहने से उसे व्यापार में बहुत हानि हुई और वो अपना सारा धन गंवा बैठा। यानी वो बहुत करोड़पति था, तो किस तरह से जैसे रोडपति होते उसी तरह से उसका सारा पैसा खत्म हो गया और वो उसको बहुत पछतावा हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो पछतावा करने लगा। मगर ऐसा बोला जाता है ना कि अब पछताए तो क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी तरह से खाने के लाले पड़ने लगे। तब उन्होंने क्या किया, फिर से ज़िंदगी शुरू करने का निश्चय किया और वो थोड़े से कपड़े और थोड़ा खाना लेकर मदुरई यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों में दोनों मदुरई पहुंच गए। भोजन और रहने की समस्या थी।
उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया। 1-2 दिन अपना लाया खाना खाया, फिर वही भी समाप्त हो गया। कोवलन के पास एक पैसा भी नहीं था। कनकी ने कहा, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेचकर भोजन सामग्री ले आइए। बाकी बचे पैसों से कोई व्यापार शुरू करें। कनकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कोवलन को दे दी। क्या हुआ कि उनके पास वो लोग मदुराई तो पहुंच गए, मगर उनके पास खाने के लिए भी समस्या थी और रहने के लिए भी। तो उन्होंने किराए पर घर तो ले लिया, मगर अभी उनके पास पैसे भी नहीं है। तो कनकी क्या करती है, उसके जो गहने हैं वो उसको बेचने के लिए देती है। तो वो गहने बेचकर थोड़े पैसे लेकर आता है और क्या करता है, वो सोचते हैं कि थोड़े पैसे में हम घर चला लेंगे, घर की सामग्री ले लेंगे और थोड़े पैसे से व्यापार शुरू करेंगे। तो कनकी अपनी जो बहुमूल्य पायल होती है वो कोवलन को दे देती है। तो यहाँ तक ये चैप्टर देखेंगे। आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ, मुहावरे और लोकोक्ति आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और ये जो चैप्टर मैं आपको PDF करूँगी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको 2 टाइम रीड करना है। थैंक यू सो मच।